हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के इस गिरते ट्रेंड में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या करें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है अगर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरा कोई भी नया वीडियो आता है किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, और मार्केट का अभी कुछ अगर हम बात करें थोड़े आगे फर्दर मंथ्स की, तो वहां पे भी ऐसा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिख रहे कि मार्केट में कुछ ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। तो ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि अगर जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर है उनके अंदर काफी बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है और इसलिए लगता है मार्केट अभी कुछ टाइम तक इसी वे में चलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं वो मैं 4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसको कि खास ध्यान रखें जब वो इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहला पॉइंट है कि कंटिन्यू योर शिप, मतलब कि आपने अपनी शिप को कंटिन्यू रखना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। बिकॉज मार्केट इस टाइम पे काफी डाउन चल रही है, काफी फ्लक्चुएटेड चल रही है। तो इस टाइम पे जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई मनी है, जो उसकी एनएवी है वो काफी डाउन आई हुई है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। अगर हम इस टाइम पे अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टॉप करते हैं, वहां से एग्जिट आउट करते हैं, तो हमें काफी लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक खास ख्याल रखना है कि हमने अपनी जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू रखना है, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, उसको हमने रेगुलर रखना है। क्योंकि अगर हम इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके अगेंस्ट जो हमें एनएवी अलॉट होती है पर्टिकुलर डे की, वो काफी अच्छी होगी। और अगर हम इन फ्यूचर अगर देखें तो जब मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, मार्केट में जब अपराइज आएगा, तब उसकी जो वैल्यू होगी, जो उसके अगेंस्ट रिटर्न मिलेगी, वो काफी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये था। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, जिसका कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमने यहाँ पे अब लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो यहाँ पे हम अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा इसमें एक वे है, आपने जो भी अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मतलब कि आपके जो पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी आपको उसमें बेटर लगता है और जो भी आपको लगता है कि उनमें सबसे ज्यादा जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर उसकी एनएवी आज के टाइम में काफी डाउन है और आप वहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को जब मार्केट में अप आएगा तो वहां पे जो आपकी रिटर्न बनेगी वो काफी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा वे आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही वहां पर जिसमें भी आपको काफी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर स्कीम में, वहां पे भी अच्छा एक खासा एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट में अभी कुछ ज्यादा कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही कि मार्केट में कुछ आने वाले दिनों में कि एकदम राइज आ जाएगा। तो आप इसको कुछ टुकड़ों में भी वहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आप अपने आप इसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपने 10% की रेशियो से वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है या 30% की रेशियो से वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब कि एक बार में आप 30% करिए, उसके बाद आपको फिर लगता है वीक के बाद कि मार्केट अभी भी डाउन है या और डाउन चली गई, देन आप वहां पे 30% और कर सकते हैं। इस टाइप की स्ट्रेटेजी के साथ आप वहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था सेकेंड पॉइंट जिसका कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये सोच रहा था कि मैंने नई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है या मैं नई इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करूंगा किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो सोच रहा था कि मैं एसआईपी नई स्टार्ट करूंगा एक और अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ साथ, तो वो भी एक ये राइट टाइम है। बिकॉज यहाँ पे अब इस टाइम मार्केट काफी डाउन देखने को मिल रही है, मार्केट में इस टाइम करेक्शन का वे चल रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे किसी नई स्कीम को डिसाइड करे भी हुआ था, आपने काफी स्टडी किया था काफी लंबे टाइम से, अगर आप उसको फाइनलाइज कर चुके हैं तो यहाँ पे राइट टाइम है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इस टाइम पे वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे इस टाइम एनएवी काफी कम होगी, जो कि इस टाइम अगर हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्कीम में अभी लास्ट मई और जून जुलाई वाले एनएवीज देखने को मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मतलब कि ये भी एक राइट टाइम है अगर हम नई किसी स्कीम में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमने म्यूचुअल फंड एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर हम सोच रहे थे कि हमें किसी भी इमरजेंसी के किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा फंड विड्रॉ कर लेते हैं, मार्केट में काफी डिप देखने को मिल रहा है। कई लोगों का क्या होता है कि मोरल डाउन हो जाता है मार्केट को डिप देखते हैं तो वो ऐसा मत करें, अभी विड्रॉल ना निकलवाएं। अगर वो चाहे वो बेशक सोच रहे हो कि हम कुछ परसेंटेज निकलवा लेंगे तो अभी ना निकलवाएं, एग्जिट आउट मत हो। बिकॉज इस टाइम पे अगर हम एग्जिट आउट होते हैं या पार्शियल विड्रॉल करते हैं
तो आप लोग जानते ही हैं इस टाइम NAV काफी डाउन है, और जो कि हमारी इन्वेस्टेड मनी है उसकी वैल्यू काफी कम हुई है। तो अगर हम इस टाइम पे एग्जिट आउट करेंगे या कुछ अमाउंट यहां से विड्रॉल करते हैं तो हमें काफी लॉस बियर करना पड़ सकता है, जो कि इन फ्यूचर जब मार्केट राइज होगी तो उसके अगर हम वे में देखें तो अभी वाला जो नुकसान होगा, जो मार्केट में अभी डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है, वो वाला भी बियर करना पड़ेगा। और जो मार्केट में उस टाइम पे तेजी आएगी तो तब हमारे को जब पता चलेगा कि इस टाइम अगर हम इन्वेस्टेड होते तो हमारी मनी इतनी हो गई होती, तो वो भी काफी हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चारों, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए। और के अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि आपने इस मार्केट के इस करंट ट्रेंड में ये वाली 4 चीजें फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। और एक चीज इन लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो भी हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो अपना माइंड मेकअप जरूर करें लॉन्ग टर्म पर्पस के अकॉर्डिंग। बिकॉज अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आप ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको लॉन्ग टर्म में ही ये अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टिल द टाइम, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।